अब जब कोविड हट गया है, लोग अपने लाइफ में मशरूफ हो गए। वो सुबह से शाम तक 8-9 बजे तक नौकरी करते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं या फिर वो स्कूल कॉलेज से थके आ रहे आते हैं। तब कोई फोन उठा के ये नहीं दिखता कि यार किसी को सपोर्ट करते हैं। अब उनको ये है कि आधा एक घंटा मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। All right, so let's welcome our second guest सिद्धांत सूर्यवंशी, जो अभी गवैया के नाम से छा रहे पूरी दुनिया में। सो ही स्टार्टेड विद अस ओपन माइक्स में और परफॉर्म करके एज अ टीम मेंबर, और अभी ये बहुत अच्छी अच्छी जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली में पूरे देश में ही कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर। इन्होंने अंबानी के प्री वेडिंग में भी परफॉर्म किया था। बस अंबानी को नहीं पता है। मैं चुपचाप करके आ गया। अभी उसको भी पता चल जाएगा ना। हाँ सो सिद्धांत, Yeah. कैसी जर्नी रही है ये आपके लिए? यार, मैं पता है मैं सच्ची में बहुत टाइम से वेट कर रहा था, कोई मुझसे पूछे कि हाउ वाज दिस जर्नी, ऐसा कैसा फील हो रहा था। बट अब जब पूछ लिया है तो कोई जवाब है नहीं। यार जर्नी चालू है अभी, खत्म हुई नहीं है। शुरू हुई है फिलहाल। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नया नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, नए नए धोखे मिल रहे हैं। जहाँ काम होता है वहाँ धोखा बिल्कुल होता है। और बाकी बस ये पता चल रहा है कि दुनिया बड़ी रंगीन है ना। हर कलर वो बस ब्लैक एंड व्हाइट में हमको ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमको ऐसा बहुत होता है कि ना हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें कि अगर तुम ये कर रहे हो ना तो तुम इस बॉक्स में चले जाओ, अगर तुम ये कर रहे हो तो इस बॉक्स में। जब आप बाहर दुनिया को देखते हो आपको पता चलता है वहाँ कोई बॉक्स है ही नहीं। कोई पूरा स्फेयर है जहाँ पे आपको खुली आज़ादी है। बस वो आज़ादी के लिए थोड़ा लड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको वैसे ही अपनी ज़िंदगी बिताने का मौका मिलेगा, तो ये सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत लोग ऐसा नहीं जानते कि आप बचपन में एक टीवी शो जीत के आए थे हाँ शायद। हाँ तो उसके जजेस शायद शायद, नहीं नहीं, पक्का जीत के आए थे, मुझे पता। उसके जजेस सोनाली बेंद्रे थे। हाँ। सोनाली बेंद्रे टेरेस हाँ। एक्सप्रेस। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, और अभी मतलब पूरा उधर से यहाँ तक का सफर कैसा था? यार तब का रियलिटी शो का एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का हुआ करता था, क्योंकि ना तब उसमें रियलिटी होती थी। तब हम सुबह सुबह 5-5 बजे में लाइन में लगते थे, ठीक है, और लगे हैं, लेट आ रहा है ऑडिशन, बट वो सुन रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है ना कि जब आप ऑडिशन में परफॉर्म करते थे तो उसके बाद वो आपको बताते थे कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपकी गलती यहाँ यहाँ थी, इसे सुधारो। यही तो सुनने जाते हैं हम। आप गलती बता दो कम से कम। अब क्या होता है कि आप गा रहे हो अपना फोन चला रहा है, फिर आदमी अचानक से ऊपर, अच्छा हो गया, थैंक यू, बाय। माना मैं बहुत अमेजिंग सिंगर नहीं हूँ, मेरे में गलतियां हैं, बताओ ना, मैं सुधारूंगा। मैं अपना टाइम लेके सुधारूंगा, पर तुम गलतियां तो बताओ। इतनी तो उम्मीद रख सकता हूँ अगर 5 बजे से खड़े हो हाँ लाइन में। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे रियलिटी शोज बहुत अलग हिट करते थे। वो एक्सपीरियंस अलग था। ये भी था कहीं ना कहीं मैं उस टाइम पे बच्चा था, ठीक है, आई वाज जस्ट 12 years old। तो अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। हाँ अभी 23, 11 साल का फर्क है। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे पूरी दुनिया बड़ी सुंदर लगती थी। तब मेरी मम्मी मेरे साथ रियलिटी शो में गई थी, उनको सब बताते थे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। हम बस चुपचाप कर रहे थे, हम बस दुनिया देख रहे थे तब। तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। अब जाके अब जब आप रियलिटी शोज में जाते हो ऑडिशन देने के लिए तो अब बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होता उसके बाद गए अभी हाँ, इंडियन रिसेंटली? आइडल में है। इंडियन आइडल वगैरह में गया, सारेगामा पे ट्राई किया, बट ठीक है, सबके अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे सुना कि आपकी मम्मी आपके साथ उधर आई थी। अरे मैं आपकी मम्मी को ये वाला जो वायरल होने के पहले वाला जो फेज था, हाँ तब एक बार मैं पकौड़े खा रहा था, हाँ आपकी मम्मी के साथ मिलने आया था। हाँ तब उन्होंने मुझे बोला था कि सिद्धांत थोड़ा भटक गया है, उसको थोड़ा लाइन पे लाना है, हाँ। मतलब सो वही सब चल रहा था। लेकिन वो आपके साथ हमेशा खड़े थे। बिल्कुल। आपके पापा को मैं जानता हूँ, वो सब आपके साथ खड़े थे। तो उनका कितना इम्पैक्ट रहता है ये पूरी जर्नी में? अरे यार पूरा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि 3 तो लोग हैं हमारे घर में। मेरे मतलब मैं ऑफ कोर्स, मेरे दादा दादी हैं, चाचा हैं, बट हम कभी एज अ जॉइंट फैमिली नहीं रहे। मैं मम्मी पापा अलग से रहे। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी जो प्रायोरिटी है हर जगह, वो मम्मी पापा आते हैं, ये वो नहीं मानेंगे। मेरे सामने ऐसा बोलेंगे नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा लड़का बिगड़ चुका है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। मेरा हर एक वीडियो, हर एक परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा, वो मुझे मैटर करता है। कहीं ना कहीं हम सब में ऐसा ये भी होता है कि मैं उनको दिखाऊं, बोले नहीं मजा आया पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां आती है जनरेशन गैप,
ठीक है, जरूरी नहीं कि वो जो सब बोल रहे हैं वो एकदम सही है, बट मुझे जानना है उनका रिव्यू क्या है। तो मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो पहले मम्मी पापा को ऐसा था कि क्या ही हो गई है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने से, क्या गवैया बवैया कर रहा है, इससे अच्छा सुंदरकांड कर, ठीक है, इससे अच्छा वो नवरात्रि में वो गा गरबे गा। तो मेरा ऐसा था मुझे नहीं करना है वो। दे वर राइट एट दैट प्लेस, वो बिल्कुल कभी गलत नहीं थे, मैं अपनी जगह सही था। यहाँ आ जाते जनरेशन गैप, बस और कुछ नहीं आता। तो जब I still remember first time when I went to Delhi. It was all because of this one video which got viral last year. So that was first time when I and my father we both sat in an aeroplane. मेरे पापा भी आज तक नहीं बैठे थे. So that was the first time my manager called me, like he booked my tickets on मैं यहाँ से वहाँ पे मिले. मेरे पापा ने वहाँ पे मुझसे जाके बस जब हम रिहर्सल वगैरह किए, सब जैम किए पूरे बैंड से, पापा ने बस इतना ही पूछा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, कैसे मिला तू? मेरे पापा इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुआ था, बस ये काफी था मेरे वो लिए। रिडेम्पशन मिल हाँ, गया। वो कन्वर्सेशन, वो एक अनसेट कन्वर्सेशन थी कि पापा ने ऐसा मान लिया कि चल ठीक है, डिसीजन तो सही लिया था, और मैंने भी समझ लिया। वो कभी पापा बोलेंगे नहीं, ना ही मैं कभी उनसे बुलवाना चाहता हूँ, पर वो उन्होंने समझ लिया, मैंने मान लिया। तो ये एक चीज होती है जो इस फील्ड में आपको बहुत भयंकर जनरेशन गैप मिलेगा मुझे लगता है, पर लड़ना पड़ेगा थोड़ा। लड़ा हर कोई, हर कोई लड़ा। मेरे को ये बताओ भाई कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा आपने? यहाँ पे आप वडोदरा में परफॉर्म करते थे, गुजरात में परफॉर्म करते थे, अब दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, सबसे बड़ा आपको फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? मास की कमी है पहले तो, है ना। अगर यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं तो दे आर नॉट गेटिंग पेड वेल। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पेड वेल, इट्स अबाउट कि इतना पैसा कोई निकाल ही नहीं पा रहा है कि वो आपको दे सके। द मेन रीजन इज गुजरात में ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ दारू बंद है लीगली ठीक है। बाहर जाके क्या हो जाता है कि बाहर अगर मैं एक ड्रिंक पे 2,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे मैं 10 लोगों के साथ बैठा हूँ, यानी कि मेरा सिर्फ एक एक ड्रिंक का 20,000 रुपये हो गया। तो अगर कोई आर्टिस्ट आ रहा है उसमें 30 या 40,000 देने में मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा। बट जब मैं यहाँ पे गुजरात में मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि दारू सबसे महंगी चीज़ होती है, मैं खाना खा रहा होता हूँ, तो उसका कम बजट होता है, तो वो एक रेशियो आ जाता है कहीं ना कहीं कि जब मैं इस पे इतना खर्चा कर रहा हूँ, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। कोई मुझे सुनने के लिए खाना खाने नहीं आते, ठीक है, लोग खाना खाते खाते आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं, या लोग एंजॉय करते करते आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं, पीते पीते आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं, ठीक है। और अनलेस एंड अनटिल यू आर सोनू निगम और अरिजीत सिंह, तो वो आपको सुनते सुनते अपना एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, तो फिर उस पर खर्चा करने को तैयार है। वो टिकट शो होता है, वो अलग ही सीन हो गया। जब ऐसा कुछ सीन होता है तो लोग चाहते हैं कि जो मेरा जो मेन जो सोर्स है एंटरटेनमेंट का खाना, जब मैं उस पर इतना कर रहा हूँ, तो मैं आर्टिस्ट को उससे ज्यादा क्यों दूं, उसको इतना क्यों दूं, क्योंकि मैं इससे तो इतना निकलवा ही नहीं पा रहा हूँ जो मैं उसको पे कर सकूं, है ना। अगर मैं दारू पे 10-20 हजार रुपए खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आर्टिस्ट को 30,000 रुपए दे पाऊंगा, एक सिंगर को। वो हाँ वाली बात वो हो समझ जाती है। गए, जितना इनवर्ड नहीं आता उतना। हाँ, तो वो उनकी उतनी आमदनी ही नहीं है कि वो उसको आगे रिवर्ट कर सके। तो वो एक मुझे बहुत बड़ा मेन रीजन लगता है। बाकी है कि अ, बस यही यहाँ गुजरात में मैं नहीं बोलूँगा, स्पेशली मैं वडोदरा में जैसे मैं, तो वडोदरा में अभी फिलहाल इतना सीन नहीं है म्यूजिक का, है भी तो वो ओरिजिनल म्यूजिक के लिए नहीं होता शायद, ठीक है। लोग लेकिन वैल्यू नहीं, मुझे तो देख, मैं क्लियर ऐसा बोलूं एकदम अनट्रिगर्ड वाला, तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं मिल रहा आर्टिस्ट को जो बिल्कुल, मिलना चाहिए। जो बिल्कुल। मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि श्री भाई एक अच्छा बहुत बड़ा इवेंट है, 150-200 लोग आएंगे, सब सेटअप है, एक आध सिंगर को भेज दो। सिंगर को क्या दोगे? रिकॉग्नाइजेशन देंगे उसको, उसको विजिबिलिटी देंगे। विजिबिलिटी से तो घर चलता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज यार, और they ऐसा don't होता है, और understand देयर वो आर this. बहुत मेनी। गलत है। मैं बोलता हूँ कि अगर एक छोटा अमाउंट, आपका कुछ तो बजट होगा, तो आर्टिस्ट पे कौन बजट रखता है? अभी ये जो उनके अंदर खाने आते हैं वो क्या पैसे नहीं देते उनको? बिल्कुल। और तुम, मेरी आरिस भाई के साथ भी इसी बात पे डिस्कशन हुआ था कि कोई मूवी देखने जाता है, वो 400-500 रुपए ऐसे ही खर्च कर देता है। आराम से। और 100-150 रुपए आप अगर एक ओपन माइक में दे रहे होते हैं या फिर किसी सिंगर के शो में जाने को होता है, तो यार टिकट रखते हो तुम तो। और हाँ उस टाइम पे अरे, बहुत सारे दोस्त भी दिस बन वेन्यू। जाते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। मैं तो तेरा दोस्त, मैं आता हूँ 4 लोगों को हाँ लेकर,
एट दिस वेन्यू ओनली लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ओपन माइक कर रहे थे तो थोड़ी सीट्स खाली थी, थोड़े लोग बारिश हो रहे थे, 15 सीट रखी थी हमने, 6 लोग ना टिकट लेके नहीं आए, तो अब खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग नीचे सबसे बात कर रहे थे कि ऊपर ऐसे एक ओपन माइक हो रहा है, आपको देखने आना है तो आ जाओ। 15 लोग में से मैंने 15 लोगों के साथ बात करी, 6 लोग अपने को भरने थे, 7-8 लोग ऐसे एकदम हाँ हाँ अरे आते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी, हमने तो गम है स्टैंड अप का, हूँ तो हूँ पोते कॉमेडियन है ओके, ऊपर आके बोलते हैं कि अच्छा पैसे देने पड़ेंगे, वापस चले गए। नीचे जाके उन्होंने करा ही होगा फिर खर्चा। अरे एक बंदा है, दो लोग इधर आए थे, बाहर खड़े थे, ये पूरा हाउसफुल सोल्ड आउट ओपन माइक चल रहा है और मैं बाहर खड़ा था, बोले कि भाई कितना नहीं टिकट है, 100 रुपया। એના કરતા ચંદુ ચેમ્પિયન જોયું જો બાજુમાં જોઈએ એટલે નાના એવું નહીં પણ આવો નવા આર્ટિસ્ટને જોઈએ એના કરતા કાર્તિક આર્યનને ના જોઈએ 100 રૂપિયાની ટિકિટમાં. They think that it is the same, but the value is not the same. The No, thing Kartik is that- Aaryan is not performing for you. द थिंग इज तन्मय भाई, आज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो ना, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, ये वही लोग होंगे जो टिकट लेके नहीं आएंगे। जिस दिन मैं इंडियन आइडल में या सारे गाँव में दिख गया, या आप कहीं जाकिर खान के लिए ओपन करते हो दिख गए, या ऐसा कुछ दिख गया, अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा आपके इतने रिश्तेदार हैं इस दुनिया में। Yes. और वो ना अगर वो नहीं भी आएंगे ना तो पता है वो दूसरे लोगों को क्या बोलेंगे, मेरा मारो। दोस्त था ना, कॉलेज में साथ में पीते थे, पता है कॉलेज में साथ में बैठते थे, और जब मुझे सच्ची में उसकी जरूरत थी, कितनी बार ऐसा हुआ है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स वडोदरा में हुए हैं, आई हैव लिटरली कॉल्ड माय फ्रेंड्स, भाई मेरा आज ऐसा शो है, कोई तो सपोर्ट करने हुआ। देयर वाज दिस कंपटीशन जो स्टेट लेवल कंपटीशन था, वो वडोदरा में हो रहा था, तब हम सब दोस्त नहीं थे, वो एक रेडियो स्टेशन है उसके साइड से हो रहा था। हाँ मुझे पता है, इसका स्टोरी पता है। हाँ, तो मैंने किसी और आर्टिस्ट से सुना है, लेकिन ये सुना है तो मैंने बहुत सारे लोगों से। हम कुछ टॉप 5 लोग सिलेक्ट हुए थे बहुत सारे लोगों में से। तो सभी का ऐसा था कि पहले वो जो होस्ट थी ना वैसे अनाउंस करी थी, किसको लगता है कि ये जीतेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे मैं खड़ा था, ठीक है। तो सबने फर्स्ट में सबने चिल्लाया, सबके फैमिली थी, सब कोई थे, मेरे तो पेरेंट्स आते थे, मम्मी पापा, तो सबने ऐसे चिल्लाया, वो पूरे थिएटर चिल्लाया, सेकंड पे वो पूरा थिएटर, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, किसको लगता है सिद्धांत सूर्यवंशी जीतेगा, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ये मेरे लिए काफी था वैसे, बट मेरे को उम्मीद थी कि यार मेरे दोस्त आएंगे। वो शो मैं जीता, पता वो है। कंपटीशन मैं जीता, मैं फर्स्ट आया। पर फिर वैसा होता है कि नाउ आई एम, जैसे आपने पहले पूछा कि पेरेंट्स का कितना योगदान, क्योंकि सब कुछ ला के मैं उन्हीं से शेयर किया। मेरा रिलेशनशिप मैंने शेयर नहीं किया, बट जब ब्रेकअप हुआ तो मम्मी से शेयर किया, क्योंकि मेरे चेहरे पे दिख जाता है, मेरी मम्मी खुद पूछ लेती है क्या हुआ, इसका आगे क्या बोलोगे तुम, निकल ही जाए। ऐसा में आप जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, पर कितनी बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस के लिए फ्री में काम किया, पता है मुझे। रिकॉर्डिंग कि जब ना हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट आएगा ना, पेड प्रोजेक्ट आएगा ना, तब हम आपको देंगे। और जैसे ही पेड प्रोजेक्ट आता है, पता नहीं इनको कैसे सोनू निगम की याद आ जाती है कि हम सोनू निगम को, अरे यार वो ऑलरेडी है, उनको आपके प्रोजेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वो गा देंगे क्योंकि उनका काम है, तब आप हमें दीजिए ना, तब आप हमें वो एक्सपोजर दीजिए ना, तब हमें जरूरत है कि चलो यार बुरे वक्त में सिद्धांत हमारे साथ खड़ा था, जब हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है तो सिद्धांत को आगे करते हैं, वो नहीं आता कभी नहीं। क्योंकि उसके बाद फिर पता है क्या हो जाता है, फिर आता है ब्लेम गेम, सिद्धांत ये क्या हुआ ना, ये हमको ऊपर से ही ऑर्डर आया था कि हमको ना ऑलरेडी ऐसा सिंगर लेना है, इसलिए भी अगली बार पक्का याद रखेंगे, अगली बार आता ही नहीं, अगली बार तो कहाँ से, कभी नहीं आता है। कितनी बार वो आधे आधे एक एक मिनट के स्लॉट के लिए आपको इतना तड़पाया जाता है, इतना तरसाया जाता है, यहाँ से वहां से यहाँ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कितनी बार तो अरे यार कैसे यार सिद्धांत तुम ऐसा नहीं कर, यार मैं गेस्ट हूँ, मैं क्या हूँ मैं मतलब मैं तो गेस्ट बन के आए थे, कब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वैसे मुझे फील होने लगता है। तो एक्सपोजर और ये जो होता है ना एक्सप्लॉयटेशन, इसका बहुत बहुत कम फासला होता है, बहुत थिन लाइन है यार एक्सपोजर। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है लाइक व्हेन यू सेड कि सपोज ऐसा शराब का ज्यादा शेयर हो गया या तो इसका ज्यादा शेयर हो गया, यहाँ पे भी वडोदरा में भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लाइक पीपल आर स्पेंडिंग, वी नो बिकॉज वी आर इनटू प्रोड्यूसिंग, पीपल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ है मनी ना, हम इन अदर लोग थिंग्स, हाँ, पर वो पता नहीं वो एंड देन जब दे आर आता है लाइक, और आर्टिस्ट का भी यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मुंबई में जाओगे है ना, और मुंबई में आपको कोई कांटेक्ट करके बोलेगा कि सिद्धांत भाई आपको ऐसा यहाँ पे ये परफॉर्म करना है और थोड़ा प्यार में कर दो, तो अगर वो आपका बहुत ही जिगरी कुछ हो गया, आपने चलो जाके कर दिया, ये कर दिया, बट ऑन अ स्टेज जब वहां पे 50,000 लोग या 5,000 लोग खड़े रह के आपको देख रहे हैं, तब आप उनसे एक्सपेक्ट तो करोगे ही कि कुछ ना कुछ दे दे, और वो लोग एंट्री फीस तो ले ही रहे।
तुम टिकट के प्राइस ले रहे हो, हाँ तुम्हारे खाने पीने के प्राइस जा रहे हैं, तुम्हारे ठीक है? स्टॉल्स के प्राइस आ सब रहे कुछ हैं। जा रहे हैं, और लास्ट में तुम क्या बोलते हो कि अरे भाई थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। एक्सपोजर क्या होता तू मुझे एक काम कर, मेरी फीस है 10,000, मुझे एक्सपोजर दे तू 5,000 लोगों का, मैं 5,000 अपनी फीस करता हूँ। मैं फ्री में तो नहीं आऊंगा ना भाई। है वही मेरे ओला का जो भाड़ा है वो तू देगा, मेरे जो बाकी जो मेंबर्स हैं, जो बैंड मेंबर्स हैं, उनका भाड़ा तुम दे रहे हो, क्योंकि वो तो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं ना दोस्त। वो मेरे लिए उस दिन बुक करके रख रहे हैं कि मुझे सिद्धांत के साथ परफॉर्म करना है। आखिर में अपने अपने रिश्ते की वजह से, सपोज आप क्लाइंट हो, मैं आपने मुझे बोला फ्री में परफॉर्म करने के लिए, मेरा आपका रिश्ता है, मेरे हर एक बैंड exactly. मेंबर का आपके साथ रिश्ता नहीं है। वो आप मुझे अपना रिश्ता बना रहे हो, मैं उनके साथ रिश्ता बना रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे रिश्ते की वजह से तुम अपने घर पे रोजी रोटी कमाना छोड़ो। सही बात है भाई, और एकदम सही इसमें बात कल है। को आगे अगर वो बैंड मेंबर बोलता है कि साथ मेरे से नहीं हो पा रहा है, वांट टू लीव दिस बैंड, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसे रोकूं। कौन से मुंह से रोको? कौन से मुंह से रोकूं? क्योंकि जब उसे जरूरत है, जो उसे कमाई होनी चाहिए, वो मेरी वजह से रुक जा रही है, रुक जा रही है। या तो मैं कमा के नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सब सर्कल में, सब लूप में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगर आप किसी काम को 5,000 में मना करते हो ना, उसी काम को कोई 500 में हाँ कर देगा। अरे पर लोग ये क्या नहीं बोलूं देखते कि द क्वालिटी, क्वालिटी मैम। क्वालिटी नहीं देखते। अभी अभी एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने बजट बोला एक बैंड का, मैंने बोला वडोदरा में इससे नीचे तो कोई बैंड, वो कितना मैं अमाउंट बोलूंगा तू हंस देगा, वो बैंड का बजट मुझे 1,000 रुपया बता रहे थे। मैंने बोला नहीं होगा, 3 पीस बैंड, 2 लोग नहीं चाहिए हमको, 3 या 4 लोग ही चाहिए, मिनिमम 3 लोग चाहिए, एक केओन, एक अब- सिंगर, एक गिटार, और मुझे 1,000 रुपया बचे। मैंने बोला नहीं होगा। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 3 पीस बैंड यही दिल्ली में चले जाओ, आपको कितना मिनिमम, आपको 15 से 18,000। मैंने इजीली। बोला 1,000 में नहीं होगा, वडोदरा में कोई नहीं आएगा, और 3-4 बैंड्स फ्री में चले खत्म, और वो भी अच्छे खासे। बोले श्री भाई वो हमें एक्सपोजर दे रहा। मैंने कहा क्या एक्सपोजर, प्लस यहाँ पे ये भी है ना। मार्केट अपने वाले ही तोड़ देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम वही प्लस there is not a distinction between serious artists and artists who are just being artists. एग्जैक्टली शौकिया, हाँ। और वो सच्ची में जो परसू करना चाहता है ना कि भाई ये मेरी जीवन है, मेरी Yes, जिंदगी है। exactly. उसका distinction नहीं है यहाँ पे। This even you might be facing this in other arts too. हाँ, स्टैंड अप में भी, Stand-up पोएट्री में में तो- भी। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि कोई लोग ना बस 2 काफिया मिला देते हैं ना, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सुंदर शेर लिख दिया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। don't start me with poetry हाँ, man. तो वैसे बहुत सारे, और मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ कि भाई वो मतलब कि आगे रफ पानी को की कप प्लेट से मिला दिया, हाँ भाई। ठीक है, तो अरे भाई भाई पोएट भाई। और then गुलजार उसमें साहब। मस्त बढ़िया सा ना एक्सप्लोसिव म्यूजिक डाल दो हाँ पीछे, म्यूजिक, ब्लैक एंड व्हाइट करके म्यूजिक डाल दो और वो फिल्टर लगा दो। हाँ बस ये तो सैड सी तो बहुत बातें कर ली एकदम। एक जैसे जैसे exciting। तुमने मुझे बताया था इंस्टाग्राम पे कि हमारी बीच में ही बात हो रही थी जब कि इंस्टाग्राम का कोई वो नहीं होता, कभी भी कोई भी वीडियो जा सकता है। तो तुमने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, बहुत सारी, मतलब मैं जब एकापेला ट्राई किया है, अल्फा बीटा गामा मामा वो वाला तो एक बहुत ही सीजन सही ट्राई, था भाई, एक्वेला मेरे को मजा उससे आता था पहले भाई। तुमने गेम सुपर मारियो वाला कुछ किया था, इतना इतना सारा कुछ कर। अभी क्या देख रहा हूँ मैं कि कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है वो हार मान जाते। तो तुमने इतना सब जो किया था और फिर जाके ये वायरल हुआ, मतलब तो उसके बारे में क्या कहना है कि कैसे, मतलब ऐसा इसका कोई ऐसा हैक होता है अगेन उसके या फिर साथ बस भी करते रहना चाहिए? इसके रुको इसके सवाल के साथ एक ये भी सवाल है कि आपने तो जितना किया वो मारियो वाला और फिर एक्वेला वाला कुछ तो भी किया, तो आप वो नजर में रखते थे ऑडियंस, है ना, कि आपको आप अगर कुछ पीस चढ़ा रहे हो तो उसमें वैल्यू भी मिलनी चाहिए ऑडियंस को। वर्सेस अभी क्या हो गया कि शिट पोस्टिंग चालू हो चुका है कि तुम बस डालो, 3-4 गुरु आके इंस्टाग्राम के बोल के चले गए कि तुम बस डालो, टट्टी से टट्टी चीज डाल दो, आपकी 70वीं चीज वायरल हो जाएगी। हाँ ऑडियंस भी फिर वैसी ही मिलेगी। अगर आपको ऐसा है कि 70वां पोस्ट तो मेरा वायरल हो ही जाएगा, कुछ भी शिट पोस्ट करो। यार देखो, मुझे ना एक बहुत भयंकर चीज जो मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, प्लीज मुझे ऐसा झगड़ा प्लीज कोई ना करने आए, मेरा अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं मैंने एल्गोरिथम क्रैक किया है, घंटा सब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यार अब क्या है ना, एल्गोरिथम जैसा कुछ रहा नहीं। एक टाइम था कोविड के टाइम पे, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला, बड़ी मेहनत की, मैंने नोटेशन निकाले,
कि सबवे सर्फर का एक पीस है, दा 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 दा, उसका मैंने कुछ नोट निकाला, सागा बस कुछ भी निकाला, फिर मैंने वीडियो डाला और मैंने श्रेय भाई को भेजा, मैंने तन्मय भाई को भेजा, डू लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक इट। तो तन्मय भाई बैठे, यार भाई बंदे मेहनत करता है, श्रेय भाई बैठा बंदा मेहनत करता है, चलो उसको शेयर करते हैं यार, उसको सपोर्ट करना है अपने। अब जब कोविड हट गया है, लोग अपने लाइफ में मशरूफ हो गए, वो सुबह से शाम तक 8-9 बजे तक नौकरी करते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं या फिर वो स्कूल कॉलेज से थके आ रहे आते हैं, तब कोई फोन उठा के ये नहीं दिखता कि यार किसी को सपोर्ट करते हैं। अब उनको ये कि आधा एक घंटा मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे हंसना है। अगर बीच में किसी का आर्ट फॉर्म देख के मुझे लग गया कि अरे वाह कमाल हो गया भाई, ये तो कुछ एक्सेप्शनल है, तो मैंने उसको डाल दिया स्टोरी पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सिंगिंग वीडियोस या डांस वीडियो मुझे कुछ एकदम एक्सेप्शनल लग गया तो मैं उसे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब वो वाला नहीं रहा है कि लेट्स सपोर्ट ईच अदर, आप नहीं उम्मीद कर सकते हो, एक टाइम के बाद सबका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी तो जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई कंटेंट लगता है मैं तभी शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर कोई कि भाई तन्मय भाई ने कुछ पोस्ट किया है ये तो अब शेयर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये अच्छे आर्टिस्ट है भाई, अब इनका तो काम कर, नहीं, तन्मय भाई जब तक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पोस्ट कर देते तब तक मैं शेयर नहीं करूँ, ठीक है। तो जब जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होता है ना, तो हमको लगता है कि यार ये शेयर करने लायक है, वो हम शेयर करते हैं, फिर इंस्टाग्राम को पता चलता है कि यार ये बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज को शेयर करें, अब मैं इसको पर्सनली बूस्ट करता हूँ तो इंस्टाग्राम उसे बूस्ट करता है। वो एक मीम हो सकता है, वो पोस्ट, वो एक शायरी हो सकती है, वो एक फनी स्केच हो सकता है, वो एक सिंगिंग वीडियो हो सकता है, वो एक डांस वीडियो हो सकता है, वो किसी का दारू पीते हुए वीडियो हो सकता है दोस्त के साथ जिसमें बोल रहा है कि तेरा पेट निकल निकल गया, रहा है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे वायरल हो सकता वो है कैसे यार। भी वायरल हो सकती है कोई भी चीज, अनलेस एंड अनटिल आप सामने वाले को एंटरटेन कर रहे हो। अगर मैं एक सिंगर हूं, मैं कल को फनी स्केचेस डालना शुरू कर दूं, ठीक है, मेरा एक फनी स्केच बन गया अचानक से, ठीक है, और बहुत भयंकर वायरल हो गया। अब मेरी जो ऑडियंस आई है ना, वो फनी स्केच देख कर रही है, उसको मेरे सिंगिंग से मतलब नहीं है। वो लोग ये बोलेंगे अच्छा तो ये गाना भी गाता है, वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाना गा लेता है यार ये बंदा, है वैसे कॉमेडियन नहीं बट बड़ा अच्छा गा लेता है, हाँ, ठीक है। नीश तो पकड़ के किया यार एग्जैक्टली वो। अब ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं वो फनी स्केच बनाऊं। मेरा जो वीडियो जो पिछली बार वायरल हुआ था टशन में, वो टशन में उसमें क्या था कि उसमें सरगम भी थी, उसमें एक इंटरेक्शन भी था कि क्या गाना यार क्या गाना। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो जो तेरी जो पहली लाइन थी ना, हम उससे जुड़ गए क्योंकि हम भी गाने को ऐसे सुनते भाई क्या गाना है यार, उससे वो जुड़ गए। उसमें सरगम है, हरकतें हैं, हारमोनीज हैं। अब मैं हर गाने में वो चीज नहीं डाल सकता हूँ। अब सिंपल सा अगर गाना है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, अब मैं इसमें कि तूने छुआ, जबरदस्ती डालूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जख्म को मेरे, अब ऐसे करूंगा नहीं अच्छा लगेगा, फेक भी लगेगा। फेक लगेगा उसका। अब उसकी जो जॉनर है मुझे उसी में रहकर गाना पड़ेगा, पर मेरी ऑडियंस तो बन गई ना, क्योंकि उनको तो ये है कि भाई सिद्धांत सब कुछ एक गाने में डाल देता है, ठीक है। तो मेरा वायरल हो जाएगा पोस्ट, ठीक है, करो, ऐसा नहीं कि मतलब रोज रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करो, अच्छा कंटेंट पोस्ट करो, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो, करो, हारो मत, पर उसको अपने ऊपर इतना प्रेशर मत आने दो कि भाई अगर नहीं किया ना तो गया, वो वैसा नहीं प्रेशर बनना चाहिए। मुझे आप अगर देखो तो एक टाइम था जब हम इंस्टाग्राम तब खोलते थे फोन जब हम बोर होते थे, अब ना हम अपने मेन काम से टाइम निकाल के फोन निकालते हैं, हमको पता नहीं चलता है। मैं कितनी बार ऐसा हुआ कि मम्मी के साथ सब्जी मार्केट गए, मम्मी वहां पे सब्जी ले रही है, मैं यहाँ पे सब्जी का ऐसा थैला लेकर खड़ा हूँ, जब तक वो नेगोशिएट कर रही है वो 2 मिनट के अंदर मैंने एक रील देख ली और मुझे पता भी नहीं चला है कि मेरा फोन कब, मेरा हाथ कब फोन के पास गया, मैंने कब उठा के देख लिया। हम इतने यूज टू हो चुके हैं, वो मत होने दो। आई सॉ वन वीडियो यस्टरडे जिसमें एक अंकल है, वो कुछ भी कोई भी रैंडम गाना उठाते हैं, ही स्टार्ट्स डांसिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे नाचने लगते हैं, कहीं पे भी मरीन ड्राइव पे जाएंगे ऐसे नाचने लगेंगे पब्लिक में, और लोग 2.5 लाख फॉलोअर्स होंगे, 250K, ठीक है, बट उनके कमेंट्स निकाल के देखो, कोई भी उनको तारीफ नहीं कर रहा है, सब उनका मजाक ही उड़ा रहे। मैं भी अगर तन्मय भाई क्या पागल आदमी है, हाँ वो बोलते बोलते मैंने 2 व्यू दे दिए उसको, हाँ, मेरे को भी शेयर कर दो, मैं भी आगे किसी के साथ भेजूंगा, एग्जैक्टली हाँ, ऐसा। कि भाई ये देख क्या पागल इंसान है, वो और 4 लोगों को भेजा, भाई क्या पागल इंसान है, बट उसको तो मिल गए ना 16 व्यू, 4 करके उसको मिल गए 16 व्यूज। तो हमें वो भी देखना है कि
वायरल तो आप हो जाओगे, वायरल तो दीपक कलाल भी है, पुनीत सुपरस्टार भी है, बट आर यू रेडी कि आप अपने मुंह पे कीचड़ ऐसे खुद डालो सुपरस्टार पुनीत की भाई तरह? यार, क्या हम उस चीज के लिए do you रेडी है? want to keep doing that? या You एग्जैक्टली. should get viral or you should get famous for the things that you respect about yourself. और है ना? मेरा जो एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं सच्ची में आज ऑन कैमरा कितने वीडियो वायरल हुए आपके? मेरे ना आई मेड 2 साल पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था. वी हैव अ फ्रेंड कॉल्ड डीजे आदि आदि. हाँ, जो वीडियो डिलीट कर दिया था शायद इंस्टाग्राम ने, और फिर पेज हमारी उस गोवा कैफे के वाले हाँ. इवेंट में बात हुई थी. हाँ हाँ. That video got viral like insane. 36 million views थे उस पे. It was a parody of that song. मैंने तुझे देखा. हाँ 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 हाँ. उतने लगी थोड़ी थोड़ी, उसका हमने पैरोडी बनाया, जितनी तो पास है उतने लगी घोड़ी घोड़ी, ऐसा करके पैरोडी बनाया. तो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगा. वो अपने भाई बहनों के साथ वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते हुए. इस तरीके से कुछ 20-30 हजार रील्स बन गई थी उस ऑडियो को यूज करके. पर 36 मिलियन व्यूज. उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया, उस पे करीब 18 मिलियन व्यूज. इतने सारे व्यूज के बाद मेरे और आदि भाई के फॉलोअर्स कितने बढ़े? आदि भाई was at around 600, he went to 6,500 something. I was at 2,000, I went to 4,000. ठीक है. क्यों? क्योंकि लोग बस उस कंटेंट से हैप्पी थे, उस ऑडियो से हैप्पी थे. उसके बाद उनको हमारा बाकी का कंटेंट रिलेटेबल नहीं लगा. ठीक है. तो अगर कोई बोलता है ना कि इस इंसान ने एल्गोरिदम हैक कर लिया, ये देखो, जब उसका 1 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, उसके बाद क्या उसके सारे वीडियोस, वो मैं किससे मानूंगा एल्गोरिदम क्रैक कर ले जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो जो वीडियो डाल रहा है ना वो 1 मिलियन मिनिमम views. 5 मिलियन व्यूज ला रहा है. और उस पर कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स, फालतू के कमेंट नहीं है कि क्या पागल हरकतें कर रहे, नहीं कि भाई क्या काम कर रहे हो, वो वाले कमेंट्स. तब मैं समझूंगा कि बंदा सच्ची में इसने एल्गोरिदम हैक वो क्रैक कर लिया. अगर देखना कितनी बार ऐसा होता है, कोई बंदा यशराज मुखाटे है, आप जैसे वायरल हुए थे, उनका वो गाना आया था रसोड़े में कौन था. उसके बाद एक और आया जाकिर खान वाला आया, फिर और 2-3 आए. बिग बॉस वाला. ग्रेजुअली वो धीरे 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 करके व्यूज कम हो गए. क्या इसका मतलब ये हुआ कि यशराज टैलेंटेड नहीं है या यशराज ने एल्गोरिदम क्रैक कर लिया? नहीं, यशराज गेव हिज बेस्ट. मैं आज भी अगर कभी यशराज मुखाटे मुझे पर्सनली मिलेंगे, उनको बोलूंगा रसोड़े में कौन था से बेटर उन्होंने एक बिस्मिल गाना है हैदर मूवी का, उसका उन्होंने वो बनाया था, एक्apella बनाया था. अच्छा. इंसेन कवर. कभी जाके सुनना, माचिस की तिल्ली से बना रहे हो बंदा. ठीक है. फिर बाद में बाहुबली का जो टाइटल ट्रैक है, उसने टंकी जो होती है ना, टंकी जो हम छत पे रखते हैं, वो यूज करके उसने वो बनाया. कितनी मेहनत. रसोड़े में कौन था वो आई थिंक वो सबसे इजी काम होगा कंपेरेटिव. पहले तो ऐसे ही आते थे फटे कपड़ों में. ओपन माइक चप्पल में में कैसे आया हूँ आता मैं. था ये? अभी चप्पल में आया हूँ. आज क्या ये दिल्ली का असर है क्या ये कुछ? ये मेरा एक मैनेजर कम भाई है, हाँ. वो संयम करके मुझे मैनेज कर रहे हैं. वो है बड़े अच्छे इंसान, बट कम हरामी है नहीं वो भाई. वो बहुत वो खर्चा वर्चा करवाते हैं भाई कपड़े में भाई उनका. लेकिन देखो उनका बोलना भी सही है. अगर मैं कहीं जा रहा हूँ 40-400 लोगों में, मुझे प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा. तो वो ना वो मेरे बड़े भाई जैसे एकदम बहुत ख्याल रखते हैं मेरा. तो पर वो उन्होंने मेरे को बहुत कि भाई अच्छे कपड़े पहन, प्रेजेंटेबल कपड़े पहन. तो अब जाके मैं इतना हुआ हूँ, फिर भी अभी भी वो मेरा कोई वीडियो आता है ना तो यही बोलते हैं क्या पहना है इसमें. मैं यार कंटेंट देखो क्या गाया है, कभी ये नहीं बोलते हो कि अच्छा गाया खराब है. पर उनका पॉइंट सही है. ठीक है. अगर आप 400-4,000 लोगों में खड़े हो तो किसी को देख के ऐसा होना चाहिए कि वाह क्या बात. At least you should stand out is what I am thinking. It's What not he about means. standing out. नहीं, it's not about standing out. It's about कि अगर कोई इंसान मेरी टिकट खरीद के आ रहा है या मुझे देखने आ रहा है, तो ना वो मेरे से कुछ उम्मीद लेकर आ रहा है. और मैं गा रहा हूँ वहां पे स्टेज पे चढ़ के कि ना पिछले 7 दिनों में मैंने गोया. मैं अगर वो रॉक म्यूजिक गा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसे गा रहा हूँ कि अंदर दा कुत्ता जिकड़िए उड़ता पंजाब, अगर मैं वो रॉक गा रहा हूँ और मैं वो कुर्ता पहन के गा रहा हूँ ठीक है, तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो फिर मुझे बनना पड़ेगा पहले अरिजीत सिंह, कि जिसमें लोग बोले कि वाह क्या डाउन टू अर्थ इंसान है, नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है. पर वो जो बंदा जो कपड़े पहन रहा है ना, जो जैकेट पहन रहा है ना, उसके पहले जाके प्राइस सर्च करो वो दिखने में नॉर्मल है, हाँ दिखने में वो है बड़ी महंगी कपड़े. ये सब मुझे धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं, जब मैं वो मेरे जो संयम भाई मैनेजर है उन सबके साथ जब हैंग आउट करना शुरू किया, तो उन्होंने मेरी ऐसे आंखें खोली, भाई प्रेजेंटेबल होना जरूरी है. वरना यही पॉडकास्ट अगर आप 3 साल पहले कर रहे होते, क्यों करता?
वायरली अभी 2 हफ्तों में हुआ है, 3 साल पहले क्यों करते भाई? तो ये सब जैसे लोग हैं, यशराज मुखाटे है, विशाल शेखर, सोनू निगम, के मैनन, इन सब का काम तुमने देखा है बिल्कुल और उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया है, ऐसा पूरी दुनिया में उन्होंने दिखा दिया कि वो लोग कौन। बिल्कुल वैसे लोग जब तुझे अप्रिशिएट करते हैं या तेरे रील पे जाके कमेंट करते हैं, वो लोग शेयर करते हैं, शायद यशराज मुखाटे ने भी किया है, तो तब कैसा लगता है कि जिन लोगों को आप अडोर करते हो वो अभी आपको देख रहे हैं, आपको अडोर करते हैं, तो वो एक कैसा फीलिंग आता है, या फिर वो, और फिर उनकी उनसे इंटरेक्शन भी, सोनू निगम के साथ तो आपकी अच्छी इंटरेक्शन भी मतलब होती है, नहीं होती नहीं रहती है, मतलब हुई of है। course, हाँ हुई थी। वो बहुत बहुत यार, मैं सोनू जी को सुन सुन के मैंने मतलब वो मेरे ना वो है तो वो द्रोणाचार्य मैंने वो देखा है पहले से, द्रोणाचार्य। वो तेरा पहला गाना कौन सा था ओपन माइक्स में, राजी मूवी का हाँ कुछ, हाँ हाँ। और ए है वतन वतन ए ए वतन वतन, वतन मेरे यस। आजाद रहे, आबाद रहे। तो ये सब जिन लोगों ने बनाया है ऐसा, ये सब जो क्रिएट किया है, वो सब अभी तेरे को जानते हैं, तेरे को एक्नॉलेज करते हैं, हाँ, तो वो कैसा थोड़ा बहुत लगता है जान वो, लेते हैं। कि अभी वो काम पहुंच रहा है फाइनली। हाँ यार, मतलब सोनू जी के साथ तो ऐसा था कि यार वो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि कैसा हो गया अभी, मतलब वो कैसे गया वाला हिसाब था। क्या था, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैंने उनको किसी वीडियो पे, मतलब ही स्टार्टेड वाचिंग माय वीडियोस, ऑफ कोर्स द वीडियो दैट गॉट वायरल। उसके बाद एक और मैंने गाना गाया था दिलहारा, उसमें उनका कमेंट आया था, देन आई sang a song of his that was किल दिल टाइटल ट्रैक। हाँ और वो जो गाना है ना, उसमें मेरी जो फटी थी ना गाने में, क्योंकि मैंने 1.5 मिनट गाया था। सोचो यार, सोनू जी उसको लाइव परफॉर्म करते हैं 3 साढ़े 3 मिनट फॉल सेटों की, यारों की यादें ना रहेंगी, यारों की जानियां। उसमें भी वो बंदा, भाई सोनू जी को लाइव देखो, जन्नत देखना है ना, सोनू जी को लाइव देखो। वो इंसान उछलेंगे, वो कूदेंगे, पर उनका सुर टस से बस। यार वो सोनू वो निगम, लेजेंड है भाई, सोनू जी वो लेजेंड है। तो मैंने वो गाना गाया, तो उसपे उनका कमेंट आया कि, तो मैंने स्टोरी पे डाला, आई टैग्ड हिम। मुझे थोड़ी ना उम्मीद थी कि वो देखेंगे। आई टैग्ड हिम। तो मैं आई वाज वाचिंग सम मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, अचानक से ऊपर आया एक नोटिफिकेशन है सोनू निगम ऑफिशियल के साइट से, हार्ट। बोलो तेरे भाई, सोनू निगम जी ने रिप्लाई कर दिया स्टोरी पे। भाई मैं तो खुश हुआ, पागल हो गया। मैंने उस पर क्लिक किया। सो आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड वृष्टि। मैंने उसे कॉल किया, शी इज अ वेरी गुड सिंगर ऑफ बड़ोदरा, एवरीवन नोज हिम। तो मैंने उसे कॉल किया, सुनना वृष्टि, सोनू जी ने मेरे वीडियो पे रिप्लाई किया स्टोरी पे। तो उसने बोला तू देख, एक दिन ऐसा आएगा ना सिद्धांत, वो देख तेरे वीडियो पे कमेंट भी पक्का करेंगे। तो मैं गया नोटिफिकेशन में, मैं गया वो वीडियो के कमेंट पे, बोला यार उन्होंने वीडियो पे कमेंट क्या किया है? तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि यार यू आर वेरी गुड, आई लव यू। मैं बोला अगर कल को दिशा पटानी मुझे आके आई लव यू बोलती है ना, इट वो वोंट सोनू नहीं मैटर, यार, सोनू जी ने आई लव यू बोल बोला दिया, है यार, वो मेरा मिल आइडल गया है है, यार। बिगेस्ट मैं हमेशा वैलिडेशन बोलता मिल हूँ मेरे गया लिए है। वो द्रोणाचार्य। मैंने उनको सुन सुन के सीखा है, ठीक है, जैसे उन्होंने रफी जी को सुन सुन के सीखा है, मैंने उनको सुन के सीखा है। मैं जो भी आड़ा टेढ़ा गलत सही गाता हूँ, मैं सब उनको सुन के सीखा है मैंने। वो दिखता है तेरे उसमें भी दिखता है, एक्शन में भी दिखता किसमें है। किसमें? तो फिर बाद में मैंने वृष्टि को बोला, वृष्टि सुन, उन्होंने वीडियो पे कमेंट भी किया है। तो बोलती देखना सिद्धार्थ, एक दिन होगा ना वो तुझे फॉलो भी करेंगे। बोला भाई अब इतना हो रहा है सब कुछ तो देख ही लेते हैं। नोटिफिकेशन में गया, मैं बोला वृष्टि फॉलो भी कर रहे हो अब तो। फॉलो भी कर कर दिया दिया। है। ना फोन कटा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और एक दूसरी दोस्त है मेरी, उसको मैंने कॉल किया, वो ट्रेन में थी तो आवाज वाज नहीं आ रही, बट फिर भी उसने सुना। शी ऑल्सो गॉट इमोशनल बिकॉज शी नोज हाउ मच आई लव। फिर बाद में मैंने उनको एक बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा कि सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ एक ओवरवेल्म्ड या एक पागल फैन की तरह, बट थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, दैट्स ऑल। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। उन्होंने मुझे बोला तुम सच्चे कलाकार हो, दिखता है, आई लव यू। उन्हें वापस हो लिखा। वो ना, वो अब ना इस बात को करीब 1 साल हो गया है। वो ना सोनू जी, मैं ऐसा बोलता हूँ ना, सोनू जी ने अगर वो नहीं कहा होता ना तो भी वो मेरे लिए सोनू जी रहते हैं, ठीक है। पर वो कह के उन्होंने मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी मेरे ही नजरों में, कि अगर सोनू निगम मुझे ये कह रहे हैं तो कुछ तो मैं जिंदगी में उखाड़ूंगा यार, ठीक है, कुछ तो मैं उखाड़ा करूंगा। है, लाइक लूड आई हर्ड यू परफॉर्म। और लेकिन एक मिथ है जो तूने ब्रेक किया है, मतलब वो वाला
कि अगर तुम्हें ऐसा वायरल होना है तो किसी एक बड़े आर्टिस्ट से ब्लॉक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ब्लॉक होना वो पड़ेगा। हुआ है किसी एक बड़े कौन से किससे ब्लॉक हुआ अरे भाई, ये नहीं, वाला भी वो किस्सा वो सुनना वो हम है। नाम नहीं लेंगे वो भाई नाम काट लेना देंगे, बीप कर देंगे, बताओ तो सही। ऑफ कैमरा। हाँ, बहुत बड़े सिंगर से ब्लॉक्ड हूँ मैं। बात बहुत पुरानी है, हाँ। कोविड से भी अभी पहले अभी की तक है। ब्लॉक क्या ऐसा अभी भी ब्लॉक्ड हूँ, ऐसा उनको तो- पता ही नहीं ना, उन्होंने मेरा वीडियो देखे नहीं, उनके रील में आते ही नहीं होगा ना मेरा वीडियो। सोनू जी दिखाते नहीं होंगे। यार सोनू जी और उनका नहीं कोई कनेक्शन हो मुझे, ऐसा ऐसा क्या हुआ क्या था? बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ हाँ, आर्टिस्ट का हुआ होगा, तूने क्या बकचोदी की? यार मैं तो स्टोरी बताऊंगा ना, क्योंकि स्टोरी में मैंने उनका गाना गाया था, अच्छा। तो वो स्टोरी बताते बताते आप सबको आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ। हाँ, बस इतना बोलूंगा, उनका गाना बाईजेएसडी ये जवानी है दीवानी में हाँ। उनका ही गाना था, हाँ तो उसको 7 साल हो गए थे ये जवानी है दीवानी को, तो ही केप्ट अ स्टोरी ऑन हिज फीड कि मैं ये जो गाना है जो मेरा बहुत फेमस है, इसको मैं लाइव में इस अलग तरीके से गाता हूँ, तो आप सब भी गाइए इस तरीके से, एंड यू टैग मी, मैं आपको रिपोस्ट करूंगा। तो मैंने भाई उस टाइम पे मुझे थी आदत हरकतें मुर्कियां लेने की, कि मतलब अगर तुम मुझे बोलो कि आज जाने की जिद ना करो, ये सिंपल सा गाना है, तो मैं आज जाने की जिद ना करो, अब 4 लोग होते जो तारीफ कर देते थे, बट हरकतें मुर्कियां हर जगह अच्छी नहीं लगती, वो टाइम के साथ पता चला। तो मैंने भाई फुल ऐसा हरकतें मुर्कियां भर भर के वो गाना डाल दिया, तो उन्होंने रिपोस्ट किया मेरे स्टोरी को और उस पर लिखा कि ओवर हो गया बट बहुत अच्छा गाना, उन्होंने ऐसा लिखा। मैंने उनको तुरंत मैसेज किया, सो सॉरी सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया, देखो बेटा, कभी कभार किसी को खाने में कम मसाला पसंद आता है, किसी को ज्यादा मसाला पसंद आता है, स्वाद अनुसार खाना बनाओ। मैं बोला सर मैं आगे से पक्का ख्याल रखूंगा, सो सॉरी, मैं सर करके बात करूँ। फिर मुझे बोला देखो, कभी कभार कम नमक डालते हैं, कभी कभार ज्यादा नमक डालते हैं। ये नहीं सही बात है मैं बोला बात बिल्कुल सही सर, सो सॉरी, मैंने वापस लेगा। फिर उन्होंने बोला बेटा। किसी किसी को पापड़ सॉल्टेड पसंद आता है, किसी किसी को सादा पसंद आता है, सो सॉरी सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। फिर उन्होंने लास्ट बोला हाँ किसी किसी को खाने में कम तेल पसंद आता है, किसी किसी को ज्यादा, और फिर उन्होंने क्लापिंग इमोजी डाल दिया। तो मैं मुझे ऐसा लगा था कि फिर ही की इज ले ट्राइंग टू हाँ। ऐसे कि इसकी मजे लेता हूँ। तो मैंने उनको मस्ती में लिख दिया सर मैं अगली बार से कीटो डाइट पे ही चले जाऊँ। खत्म। अरे रे। ठीक है, मैं ऐसे हाँ सर, नहीं सर मैं अगली बार से कीटो डाइट पे चले जाऊंगा, इस बार के लिए सो सॉरी सर। पता नहीं उनको क्या हो गया, वो ऑफेंड हो गए, उन्होंने तुरंत मेरे को बोला यू नो यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, आई थिंक आई शुडंट बी टॉकिंग टू यू, ही ब्लॉक मी। रुको 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 भाई, ब्लॉक हो चुका था। वो मस्ती कर रहे थे तब तक सही था। पता नहीं ठीक है भाई, यू भाई, नेवर नो, ऐसे क्या रहे। पता मुझे कल को उनके साथ काम करना पड़े। सो यस, आई लव यू। मैं सिद्धांत भाई ये भी पूछ रहा था कि लोग ऐसा भी बोलते हैं, पोएट्स को ज्यादा बोलते हैं, म्यूजिशियन को भी ज्यादा बोलते हैं। मैंने देखा है लोग टीवी पे देखते हैं म्यूजिशियन को, या तो उसने कोई ऐसा गाना गाया, कोई टूटा हुआ दिल वाला गाना बताओ आप, कोई भी बताओ, तड़प 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 के। तो कोई सिंगर ने अगर बढ़िया गा दिया है ना, तो जो जजेस बैठे होते हैं वो भी उनसे पूछ लेते हैं कि यार आपका तो कटा ही होगा। तो कुछ है भाई रेलेवेंस कौन सा सही रियलिटी में। शो देख रहे हैं इंसान। इमेजिन करो नेहा कक्कड़ इतना सब, आपका तो कटा ही होगा ना। मतलब इमोशन था उसके मेरा, बाद अनु मतलब मलिक आग लगा दिया। कटे पे आग लगा दिया। मैं मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि क्या सही में कटा होता है उसका, कि इट इज जस्ट द आर्ट। बीइंग एन आर्टिस्ट यू नीड टू एक्सपीरियंस लव लाइफ बट यू डोंट नीड टू हैव वन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में रहो ही, बट एक बार सब कुछ एक्सपीरियंस करो, गरम ठंडा, तो हाँ मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनल बेसिस से बोलूंगा, मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे बहुत टाइम से गाने सुनते हैं, उनसे उनसे उन्होंने खुद मुझे कहा है कि सिद्धांत, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, जब मैं गाने लगा था ब्रेकअप, तो उन्होंने खुद बोला भाई एक अटैचमेंट फील होती है। ठीक है, अब सोचो मेरी लाइफ में सब कुछ हैपनिंग हो रहा है, सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा है, और मैं फिर गाऊं भेजा हृदय को तेरे, मैं बहुत अच्छा निभा लूंगा, पर मैं वो उस सिंगर की जगह नहीं रह पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ दुख लाना पड़ेगा, वैसा मम्मी पापा को मार देना पड़ेगा, नहीं कि भाई मुझे फील हो, नहीं,
पर मुझे एक बार वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि जब आपको कोई छोड़ के जाता तो कैसा फील होता। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस काफी है जिंदगी भर के, बट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता भाई किसी का रिश्ता अच्छा चले तो जाके ब्रेकअप कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझो, हर एक इमोशन एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है जीवन में। ये मेरा मानना है, मैं फिर से इसमें गलत हो सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लड़का देखा था, टिल नाउ वी गेव यू टाइम, इनफ टाइम टू सर्च कि भाई सही है कि नहीं, एंड सडनली इट वाज नहीं एन ओपन न्यूज़ कि तेरा रोका है परसों, एंड वी बोथ वर इन शॉक कि भाई अब क्या करें। She fought at a house that this is a particular guy called Siddhant. He's not secured yet, he's not stable yet, but I believe in him. I think he will get settled. ठीक है, please give him some time. I want you to give him some time. He fought, she fought, she got slapped, of course, she got beaten up. But there was this one thing, ये सब हुआ 8 दिसंबर को उसका रोका हुआ। मेरा दिल्ली में शो था 15 दिसंबर को, where she was supposed to come at my show. It was my first private show in Delhi, and she was supposed to come there. She promised me. She was even going to book her tickets to watch me live. And there was one फरमाइश कि this song, तुम हो तो गाता है दिल, एंड उस दिन मुझे वो रियलाइज हुआ, वेर मुझे पता नहीं अचानक से वो हिट हुआ कि आई सॉ समवन इन वाइट ड्रेस एंड आई थॉट शी, आई मीन द वन गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट, शी इज सिटिंग देयर। और मैं पूरा वो शो गाया, उस गाने के साथ मैंने खत्म किया। तो जो लोग बोलते हैं कि मूवीज रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुझे हिट हुई। ठीक है, एंड आई वाज सो इमोशनल कि मैं उस परफॉर्मेंस के बाद मैं ऑलमोस्ट स्टेज पे रोते रोते गा रहा था। किसी ने नोटिस नहीं किया, चश्मे पहने थे बड़े बड़े, बट आई वाज क्राइंग। जब मैं बहुत टाइम बाद उस लड़की से मिला, उसका रोका टूट गया भगवान की दया से। ठीक है, मैं उससे मिला, मैंने उससे शेयर किया। उसने मुझे बोला, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि तू कहीं ना कहीं मेरे लिए गा रहा है, तो मैं तुम हो तो अपने रेडियो पे सुन रही थी, अपने प्लेयर पे सुन रही थी। और ये उसी दिन 15 दिसंबर की ही बात है। क्या होता है? ठीक है, ये मुझे बाद में पता चला। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि मैं देख तुम हो तो मैं सुन रही थी उस दिन। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि उस दिन मैंने जो वो गाना गाया, वो मैंने आज तक लाइफ में मैंने इतना फील करके कोई गाना नहीं गाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ मेरे साथ वो होना सही था, ठीक है, बट मैंने उसको चैनलाइज किया। अब मैं अगर वहां रोने लगता कि मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी याद आ, तो गलत हो जाता, क्योंकि वहां पे एक ऑडियंस है जिसने पे किया है मुझे देखने के लिए। मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, मैं उसका जादू खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, जादू शो मस्ट गो शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे उसको भी उसका एक्सपीरियंस देना है, मुझे अपने एक्सपीरियंस को कैसे चैनलाइज करना है वो मुझे सीखना पड़ेगा। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं हर जगह ऐसा हाथ नहीं खड़ा कर सकता हूँ कि शिट मेरे साथ बहुत बुरा हो गया तो अब मैं शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी याद आने लगी, वो मैं नहीं कर सकता। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। इवन हमें हमें ऐसा लगता है, बट सोनू जी, अरिजीत जी, सुखविंदर जी जब ये सब शोज करते हैं, क्या ये सच्ची में हर बार हैप्पी हैप्पी जाते होंगे शो पे? नहीं इनके लाइफ में कितनी सारी चीजें होती होंगी, बट उनका कोई भी शो, क्योंकि वहां पे उनको 2.5 लाख लोग देखने आ रहे हैं, तो उनके लिए वो एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। उनके लिए वो जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि हमने सोनू निगम को लाइव देख लिया। उसके लिए वो 2.5 साल जिंदगी में वो काम आएगा कि भाई वो क्या एक्सपीरियंस था यार। कितने लोगों को वो बोलेगा, भले वो 2 घंटे परफॉर्म करने के बाद आप स्टेज से नीचे उतरो, फूट फूट के रो, बट ऑन स्टेज आपका नहीं हक बनता कि आप किसी का एक्सपीरियंस रूम करें। ठीक है, तो लव लाइफ होना बहुत जरूरी है, हर एक चीज एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, बट उसको चैनलाइज करना, उसको खुद पे हावी नहीं होने का। अगर कोई भी भाव आपको आपके काम से रोक रहा है, तो फिर आप या तो गलत कर रहे हो, या तो फिर आपका काम पे ध्यान नहीं, या फिर आप उस भाव को खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप एक लिमिटेड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लव लाइफ सुधरी होती है, आपका काम भी कितना अच्छा चलता है। व्हेन यू नो, रिसेंटली द गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके लिए अभी भी लड़के देखे जा रहे हैं। शी रिजेक्टेड अ गाय फॉर अरेंज मैरिज। उसने मुझे आके बोला ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने बोला ओ सही है, फिर तो कहाँ जॉब करता है? माइक्रोसॉफ्ट में। ओ अच्छा ठीक है, क्या पैकेज होगा? 40 लाख। मेरा मन से ये हुआ कि एक बार पूछ, इज ही इनटू बॉयज, बिकॉज़ आई एम रेडी टू। तो अगर वो मना करके बैठी है, मैंने उसे तुरंत ये बोला कि देख मुझे तो दिख रहा है कि आने वाले 7 महीने मैं तो 40 लाख रुपए फिलहाल नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाने लगूं, बट अभी तो मुझे ये नहीं दिख रहा है मैं 40 लाख रुपए कमा रहा हूँ।
ये बोलते ही उसने मुझे क्या बोला, तुझे लगता है तू कर लेगा। मेरे लिए काफी था। अब करूंगा नहीं करूंगा वो बात की बात है, बट मेरे पेरेंट्स के बाद एक ऐसा इंसान है जो मुझे बोल रहा है कि तू कर लेगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो अब अगर मैं जो 2% अगर अपने काम में आलस दिखाने भी वाला था ना, वो आलस अब मैं हटा दूंगा, क्योंकि पहले पेरेंट्स और अब एक और इंसान रिलाई नहीं कर रहे, मुझ पर भरोसा रख रहे। फर्क है दोनों में। पेरेंट्स आप पे रिलाई नहीं करते, यूजुअली वो आप पे भरोसा रखते हैं। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे भरोसा था। एक उम्र के बाद रिलाई करना पड़ता है, पापा की नौकरी चली जाएगी तो रिलाई करेंगे, वो अलग बात हो जाती है। तो जब ऐसा कुछ मिलता है तो आपको काम में भी ध्यान, बहुत बहुत मजा आता है काम करने में। तो जब तक वो पॉजिटिवली आप उसे ले पा रहे हो, रखो लव लाइफ। अगर वो अफेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स निकालो। ऑल राइट, सो थैंक यू सिद्धांत, हमारे प्लेजर इज माइन। बातचीत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। 4 साल पहले यहीं पे हम सब ऐसे ही 6 साल पहले 6 साल पहले 6 साल पहले शुरू मेरा पहला ओपन माइक हम सब ने साथ, जो आर्टिस्ट का पहला ओपन माइक, तो मेरी लाइफ का पहला ओपन माइक पहला ओपन माइक था। और आर्टिस्ट ने बहुत हेल्प किया है मेरी कसम से। स्पेशली श्री भाई और मेरा मतलब वो बड़े छोटे भाई वाला एक हो गया था। उपेंद्र भाई भी थे, उपेंद्र सिंह। तो हम वो अभी भी है। हाँ मतलब वो बड़ोदरा में भी है भाई, जिंदा है भाई। ये वीडियो वो भी देखेंगे। है भाई, है उनकी फीड में जाएगा। चलो कुछ तो व्यूज उनको भी मिले।